जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर और कस्टम्स के पोर्टल के अंदर अब आप जब अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे या शिपिंग बिल फाइल करेंगे तो इसके अंदर सेक्शन 64 का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स हुआ क्या है कि आपका जो भी गुड्स या सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने का आपके पास दो मेथड रहता है। एक होता है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स और एक होता है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अभी तक क्या हुआ करता था, 30 सितंबर 2023 तक आप कोई भी गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकते थे। और जहां पर आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते थे यानी कि आईजीएसटी का अमाउंट पे करके आप एक्सपोर्ट करते थे, तो आईजीएसटी जितना भी आप पे करके आए उसका रिफंड आपको ऑटोमेटिकली कस्टम्स पोर्टल और जीएसटी पोर्टल जो है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया करता था। ये हो रहा था अभी तक। अब 1 अक्टूबर 2023 से इन प्रोविजंस में चेंजेस कर दिए गए। अब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उन्होंने लिस्ट ऑफ गुड्स जो है वो नोटिफाई करके बता दी है कि इन गुड्स के ऊपर अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, इन गुड्स को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे और रिफंड लेना चाहेंगे तो आपको आईजीएसटी का रूट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करते समय आप ये मान के चल रहे हैं कि हम विथ पेमेंट ही करेंगे तो आपको परेशानी आएगी इन स्पेसिफाइड गुड्स के लिए। ये है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो 1 अक्टूबर से नया प्रोविजन बनाया गया। स्पेसिफाइड गुड्स के अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, और जो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी आपने पे किया उसका रिफंड आपको दे दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब स्पेसिफाइड गुड्स के लिए जब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आपको रिफंड जो है वो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, आपको मैनुअल रिफंड ही लेना होगा। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो वो रिफंड प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। और अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं एलयूटी के साथ तो आपको मैनुअल RFD 01 जो है वो फाइल करना होता है और ड्यू वेरिफिकेशन के बाद ही आपका रिफंड मिलता है। तो 1 अक्टूबर से इन प्रोडक्ट्स के लिए अब मैंडेटरी आपका विदाउट पेमेंट वाला मेथड जो है वही लगेगा। तो इस चीज को लेकर के अब पोर्टल पे क्या चीजें बदल दी गई, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, पहले वो थोड़ा सा ब्रीफ अप मैं आपको कर दूं। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आप अपने एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का सबसे पहले बनाएंगे बिल ऑफ एक्सपोर्ट, और इस बिल ऑफ एक्सपोर्ट में आप लिखेंगे गुड्स की डिटेल्स कि कौन से गुड्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब बिल ऑफ एक्सपोर्ट आप बना देते हैं उसके बाद आप फाइल करते हैं शिपिंग बिल। बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये तो आपका जीएसटी का इनवॉइस हो गया। शिपिंग बिल ये आपके कस्टम्स पोर्टल पे, ईडीआई पोर्टल पे जो है वो आपको फाइल करना होता है, जिसमें आप इन बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स का डेटा फीड करते हैं और शिपिंग बिल फाइल करते हैं। शिपिंग बिल फाइल के अंदर आप जब डेटा फीड करते हैं तो आप इन इनवॉइसेस का जो ब्रेकअप है और जो डेटा है वो डालते हैं, और शिपिंग बिल फाइल होने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो इंडिया को छोड़ के जाता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद ईजीएम जो है वो फाइल करी जाती है पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेयंस के द्वारा। तो अब यहां पर जो चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि जब आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे तो इस शिपिंग बिल के अंदर जब आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि इनवॉइसेस का डेटा फीड कर रहे होंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा
कि इन इनवॉइसेस में वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आईजीएसटी रूट से रिफंड नहीं मिलेगा, उसका एक भी आइटम इस शिपिंग बिल के अंदर नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपने एक इनवॉइस बनाया जिसमें मल्टीपल आइटम्स हैं, मान लेते हैं 3 आइटम्स हैं, उसमें एक आइटम आपका रेस्ट्रिक्टेड है और 2 आइटम नॉन रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप ये मान लीजिए जो इन्होंने सर्कुलर दिया है कि ये जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम का एक एंट्री आपके इस शिपिंग बिल को पूरा का पूरा रोक देगी। मतलब आपको शिपिंग बिल रेस्ट्रिक्टेड के लिए, रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स के लिए जो है वो बिल्कुल भी फाइल नहीं करना है, उसका सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन आपको करके चलना होगा, अदरवाइज आपका रिफंड आने में प्रॉब्लम आपको आएगी। और ये बात इन्होंने सर्कुलर से लिख करके बताई है, एक बार आप फटाफट इस चीज को समझ लीजिए। टू इम्प्लीमेंट द अबव रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या कि आईजीएसटी रूट नहीं देंगे। Import on export of goods, imposed on export of goods or services on payment of IGST, the DG system has developed a backend functionality to restrict the IGST refund route. फंक्शनैलिटी अब ये ला दी गई है कि आईजीएसटी रिफंड रूट का रास्ता जो है बंद हो जाएगा फॉर दैट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट in the above notification. Through the said functionality, changes have been made in the system of filing of shipping bills. शिपिंग बिल्स फाइल करने के सिस्टम में ही चेंज किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द कमोडिटीज मेंशन्ड इन द सेड नोटिफिकेशन। जो कमोडिटीज नोटिफिकेशन में है उसके लिए शिपिंग बिल के अंदर अब यहां पर वैलिडेशंस लगा दिए गए। सिंस आईजीएसटी रिफंड इज पेड एट शिपिंग बिल लेवल, और आईजीएसटी का जब रिफंड आपको मिलता है तो वो शिपिंग बिल लेवल पे मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 शिपिंग बिल है तो उसका डेटा आपके जीएसटीआर 1 और 3B से मैच होगा और आपका रिफंड आ जाएगा। शिपिंग बिल लेवल पे रिफंड होता है। द चेक्स हैव बीन इनेबल्ड एट शिपिंग बिल लेवल, इसीलिए ये चेक लगाया गया है कि हर एक शिपिंग बिल में चेक किया जाए कि कोई भी आइटम जो है वो रेस्ट्रिक्टेड ना हो। इट मे बी नोटेड इन केसेस वेयर अ शिपिंग बिल कंटेन्स सिंगल और मल्टीपल इनवॉइसेस फॉर विच आईजीएसटी हैव बीन पेड। हो सकता है एक इनवॉइस या एक से ज्यादा इनवॉइस के अंदर आपने शिपिंग बिल जो फाइल किया है उसमें एक से ज्यादा इनवॉइसेस भी हैं और उन मल्टीपल इनवॉइसेस में कोई भी एक आइटम रेस्ट्रिक्टेड है, तो मामला फंस जाएगा। देखिए कैसे, मल्टीपल इनवॉइसेस फॉर विच आईजीएसटी हैव बीन पेड एंड इवन इफ वन इनवॉइस, कोई भी एक इनवॉइस कंटेन करता है एन आइटम, कोई भी एक आइटम which is restricted for export on payment of IGST under 16(4), the shipping bill containing such items will not be allowed to be। वो पूरा का पूरा शिपिंग बिल जो है वही आप फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वो आइटम वहां से हटाना होगा। उसके लिए आपको विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको विदाउट पेमेंट अंडर एलयूटी ही ट्रांजैक्शन करना होगा। क्लियर होती है बात? ये सारी बातें इन्होंने सर्कुलर के अंदर लिख करके बताई है। तो 1 अक्टूबर से आप इन चीजों का ध्यान रखें और आइटम का जो लिस्ट है, पान मसाला, टोबैको और ये सारी चीजें जो हैं ये आप सबको ऑलरेडी पता होंगी और ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर आपको बताई है। अगर आपने हमारा जीएसटी का ये फुल कोर्स ले रखा है तो इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, रिफंड प्रोसीजर भी समझाया गया है along with all the GST provisions। 180 घंटे की ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आपने अभी तक इन कोर्सेज को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।